तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? 2026 एडिशन, मतलब हम न्यू एडिशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 1 का। ठीक है, चलिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट्स लिखवाए थे और उनको समझाया था, तो पहले हम उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, देखो। चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बताया था 10 नंबर का चैप्टर है ये। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझी थी। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ लिखी है बच्चा? सेक्शन 4 में। ये कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक कानून है 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है? लोगों के बीच संबंध है, बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का क्या संबंध है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स को। कैरिड ऑन बाय ऑल, ऐसा बिजनेस जिसको सब लोग मिलकर चला रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके बिहाफ पर कोई उनके बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है बच्चा, ABC 3 पार्टनर्स हैं। ए कौन है? पार्टनर। बी कौन है? पार्टनर। सी कौन है? पार्टनर। इन सबको क्या बोलेंगे? जब काम फर्म बनेंगे तो पार्टनरशिप फर्म। चलिए आगे बात करते हैं। द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। पर्सन्स जैसे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, उनको इंडिविजुअली क्या बुलाते हैं? पार्टनर्स। क्या बुलाते हैं? पार्टनर्स। आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। और जो सब मिलके काम करेंगे तो क्या बन जाएगी? वो फर्म बन जाएगी। तो उनको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स क्या है पार्टनर्स के? अब हम फीचर्स बोल लो या करेक्टरिस्टिक्स बोल लो। पहला फीचर क्या था? मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। ठीक है। एज पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 100 पार्टनर्स। लेकिन ये सिर्फ लिखी हुई है बात, हमारे सिलेबस में है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए। रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्पेसिफाई द लिमिट एज 50 पार्टनर्स। ओके। अच्छा, आप मेरे से पूछोगे कि मैम मैक्सिमम लिमिट 50 पार्टनर्स की है, अगर सपोज 51 पार्टनर्स हो गए तो? कितने पार्टनर्स हो गए? अगर 51 पार्टनर्स हो गए तो वो क्या बन जाती है? इलीगल एसोसिएशन। क्या बन जाएगी वो? इलीगल एसोसिएशन। ठीक है बच्चा, चलो। फीचर पर 1 पढ़ा। अब फीचर 2 क्या था? बिजनेस क्या होना चाहिए? बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट, ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, रिटर्न एग्रीमेंट वैलिड है, दोनों एग्रीमेंट वैलिड है। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। 4th फीचर क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। जैसे शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी, इज इट पॉसिबल? यस। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा कैसे मैम कि पार्टनर्स जो होते हैं वो तो प्रॉफिट शेयर इक्वल करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर आके बोलता है, तो अगर कोई पार्टनर आता है बोलेगा भाई ABC 3 पार्टनर्स है, और एक पार्टनर आके बोलता है भाई प्रॉफिट होगा तो लूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं नहीं लूंगा, तो क्या है? पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। क्योंकि हमारे कानून में प्रॉफिट्स को शेयर करना जरूरी है, लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं है। इन पार्टनर्स को बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। जो पार्टनर प्रॉफिट्स के लिए आएगा, जो लॉस के लिए बोल देगा मैं नहीं लूंगा लॉस, तो उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनर्स के राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, मीन्स पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस, पार्टनर का अधिकार है कि पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में प्रॉफिट्स और लॉस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं और आप 2 पार्टनर है,
तो आप बोलो कि मैं बुक्स को चेक करना चाहता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, मैं बोलूँ यस, आपको राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे मैंने बताया था आपको ABC 3 पार्टनर है। ए बंदा बोलता है कि मैं डी को एडमिट करना चाहता हूँ और बी और सी मना कर रहे हैं एडमिट करने के लिए उनको, तो क्या ये वैलिड होगा? यस। अगर बी और सी मना करते हैं तो डी का एडमिशन नहीं होगा। डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, आपको अधिकार है मना करने का। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर, आपको अधिकार है कि अपने बिजनेस मैटर्स के बारे में क्या करें, कंसल्ट करें। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, रिटायर का मतलब क्या होता है, लीव, छोड़कर जा सकते हैं आप। पार्टनर को अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है। इसके साथ में लिख लो, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing details of a partnership that is term and condition। पार्टनरशिप जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कागज का टुकड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब बोलोगे क्या कागज का टुकड़ा कोई भी हो सकता है मैम? जब हमने कॉपी का एक रजिस्टर का पेज फाड़ा, क्या वो कागज का टुकड़ा पार्टनरशिप डीड है? नहीं, पार्टनरशिप डीड होता है स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैम्प पेपर बोलते हैं इसको। एक स्टैम्प पेपर होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। अच्छा, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स एंड क्लॉजेज, एलिमेंट एंड क्लॉजेज, ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे स्टैम्प लगेगी वो किसकी लगेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की लगेगी। एक ठप्पा, जैसे स्टैम्प एक ठप्पा है जिसको लगाना पड़ता है, मीन स्टैम्प किसकी लगानी है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की। और ये स्टैम्प कहाँ पे लिखी है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1999 में। ठीक है, अब पार्टनरशिप बनानी जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? आप क्वेश्चन करोगे मैम ये बनानी जरूरी क्यों है? अब देखो, इट इज कंसिडर्ड एविडेंस इन कोर्ट। आगे जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो कोर्ट में जाके उस पार्टनरशिप को क्या दिखा सकते हैं? एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं डीड को। एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजीली। कोई पार्टनर बोले भाई मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है, मैं 99% प्रॉफिट लूंगा तुझे 1% प्रॉफिट दूंगा, या मैं 70% लूंगा तेरे को 30% दूंगा। कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, लेकिन जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो वो चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेते हैं डीड के अंदर, तो इसलिए वो डिस्प्यूट्स इजिली सॉल्व हो जाते हैं। इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स को किसी भी चीज को लेके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो पार्टनरशिप डीड में सब चीजें लिखी होंगी, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इजिली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। अब देखो, मैं पार्टनरशिप चीज से रिलेटेड है, पार्टनरशिप डीड से ही एलिमेंट्स, ये जो मैंने बताया था एलिमेंट्स एंड क्लोजेस होते हैं, ये एलिमेंट्स क्लोजेस होते क्या है? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड की? क्या क्या लिखते हैं उसके अंदर? एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है बच्चा? नेम पार्टनर का, एड्रेस पार्टनर का, एक्स्ट्रा, ऐसी चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, उसमें क्या क्या लिखेंगे? फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, ये सब चीजें आ जाएंगी। ओके, देन थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। क्या लिखेंगे? नेचर, बिजनेस किस तरह का है, किस तरह का काम करता है बिजनेस। उसके बाद लिखेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और आप बताओ कुछ, प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो क्या है पार्टनर्स की। अगर कोई पार्टनर सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, हमने डीड में लिया, किसी पार्टनर को हमें कमीशन देनी है तो कितनी देनी है। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, कितनी चार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितनी प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ। एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसके अंदर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चा, देखो मैं आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ। एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। सबसे पहले तो एलिमेंट्स पे क्या कर लो, हाईलाइट कर लो साथ साथ, ताकि हमें समझ आए। एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन पार्टनर्स की, नेम एड्रेस, डिस्क्रिप्शन फर्म की, इसमें नेम एड्रेस आएगा फर्म का, बिजनेस किस तरह का काम करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कोई सैलरी किसी पार्टनर को देनी है, किसी पार्टनर को कमीशन देनी है तो कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करनी है, ये सब चीजें। ठीक है बच्चा, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ आपका, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स के अंदर। बहुत इजी सा टॉपिक था ये तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं टॉपिक अब कराने जा रही हूँ ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे लिख लो वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये क्या है, लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा ये, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहले लिखते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी। पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है बच्चा, दूसरा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको आपको भी समझाऊंगी, तो वो यहाँ पे आपको बीच में एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, दूसरा लिखना है पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बच्चा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा, और आंसर दोनों का अलग है। क्या लिख रहा है, पहला क्या लिख रहा है, पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, आंसर। दूसरा आंसर, पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, ट्रू। इसका क्या है, ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत ही आराम आराम से समझेंगे इस बात को हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत प्यार से समझेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। अकाउंट, पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चा, ये एक फर्म है, बिजनेस है, ये एक फर्म है, ये पार्टनर्स है। अब बताओ कि
पार्टनर, फर्म और पार्टनर क्या अलग अलग है? यहाँ पे क्या फर्म और पार्टनर यहाँ पे अलग अलग है? बताओ बच्चा। मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो फर्म और पार्टनर यहाँ पे अलग अलग नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मुंशी जो अकाउंटेंट होता है, जब वो अकाउंटिंग करता है तो क्या कहता है? मुंशी जो अकाउंटेंट होता है, जब अकाउंटिंग करता है फर्म की, तो क्या कहता है? पार्टनर अलग है और बिजनेस अलग है। वो तो यही बोलता है कि बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, हमने 11th-12th में चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, तो एक प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। मतलब बिजनेसमैन बिजनेस से अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो यहाँ पे भी क्या है? फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग बिजनेस को अलग समझती है और ओनर को अलग समझती है। आपको मेरी बातें समझ आ रही है बच्चा? मैं क्या कह रही हूँ? पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। देखो हम ना हमेशा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ये तो हमें कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो मैंने क्या बोला? ट्रू। पार्टनरशिप क्या है? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है। एक फर्म है और एक पार्टनर है, दोनों अलग अलग है। यस, दोनों अलग अलग है बिजनेस के। अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है, देखो मैं इसका समझा देती हूँ। अकाउंटेंट है मुंशी, जब वो अकाउंटिंग करता है, फर्म अलग है, पार्टनर से अलग है, वो हमेशा ही बात कहता है दोनों क्या है? मैं लिख दूं यहाँ पे बिजनेस अलग और पार्टनर अलग, दोनों क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, दोनों क्या है? अलग अलग है। समझ आई आपको मेरी बातें? अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब सेकंड पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो ये बिजनेस है, ये फर्म है, ओके बच्चा, ये पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये पार्टनर्स हैं, ओके। अब देखो कानून मीन्स लीगल। कानून की नजर में फर्म और पार्टनर दोनों क्या अलग अलग हैं? क्या कानून की नजर में फर्म और पार्टनर अलग अलग है? नहीं, कानून कहता है दोनों एक ही हैं। फर्म और पार्टनर दोनों क्या है? एक ही हैं। कानून की नजर में फर्म और पार्टनर दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है, कानून कभी भी फर्म और पार्टनर को अलग अलग नहीं मानता। कानून कहता है, भैया कोर्ट कहता है मेरे लिए तो जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस उन्हीं का है। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो पार्टनर्स ही जिम्मेदार हैं। मैं अलग अलग नहीं मानता कि फर्म और पार्टनर अलग अलग है, कि फर्म से मैं कहाँ से वसूल करूंगा कुछ, तो तब दोनों क्या मेरे लिए सेम है, मेरे लिए अलग अलग नहीं है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? पार्टनरशिप सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी
तो ये क्या कहता है, जब भी अकाउंटिंग करता है तो फर्म और पार्टनर्स को अलग अलग मानते हैं, लेकिन कानून दोनों को एक ही मानता है। कानून की नज़र में दोनों पार्टनर्स और फर्म दोनों क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है बच्चा, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उसकी हेडिंग डालना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो मुझसे पूछना। अब मैं कुछ आपको टर्म्स पढ़ाऊंगी, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगी। टर्म्स बोल लो या बेसिक कंसेप्ट बोल लो, कुछ ही बोल लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे इसको आईओसी भी बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। आईओसी नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में नहीं लिखना आपको ये सब। देखिए बच्चों, ये फर्म है, ये पार्टनर्स हैं, ए। ठीक है, ये पार्टनर है ए। अब क्या हुआ, फर्म क्या कहती है, फर्म कहती है मुझे ना पैसों की जरूरत है। फर्म कहती है मुझे पैसों की जरूरत है। फर्म थोड़ी सी शांत बैठी है कि उसको पैसों की जरूरत है। पार्टनर ने कहा अरे ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ। पैसे दिए पार्टनर ने, मीन्स पार्टनर ने क्या दिया, कैपिटल दी। पार्टनर ने क्या दिया बिजनेस को, फर्म को कैपिटल दी। जब भी हम फर्म की बात करेंगे ना बच्चा, हमेशा क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे उसको हम। ठीक है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया बच्चा, पैसा दिया, मीन्स कैपिटल दी। अब पार्टनर बोलेंगे भाई फर्म मैंने तुझे पैसे दिए, कैपिटल दिए, तुम मुझे उसके बदले में क्या देगी। फर्म क्या बोलेगी, फर्म बोलेगी कि मैं तुझे इस पैसे के बदले में क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। क्या दूंगी, इंटरेस्ट। किसके ऊपर, कैप। अब बच्चों, अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक वाले आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं। सेम ऐसे ही जब पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है तो फर्म उसको उसके बदले क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। अच्छा एक बात बताओ, फर्म के पास पैसा आ रहा है जा रहा है, ये फर्म क्या कर रही है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, बताओ बताओ, फर्म के लिए इंटरेस्ट है या एक्सपेंस है। जब पैसा जा रहा है तो फर्म का क्या है, खर्चा है, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है ये। ठीक है बच्चा, फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस। आपको ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एक्सपेंस को भी। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट, समझ आया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम आईओडी भी बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं लिखना। बच्चे बोलते हैं, मैं बता रही हूँ आपको ये बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखनी आती। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझते हैं। ये क्या है, फर्म। फर्म को मैंने क्या बोला, हमेशा क्या मानेंगे, पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनर है, ठीक है बच्चा, ये फर्म है और ये
पार्टनर है। अब क्या होता है, ये जो पार्टनर है ये फर्म में होता है और इसके घर से कॉल आती है। वो कहते हैं, घर से फोन आता है इनकी मदर का, वो कहते हैं कि जब भी तू अपनी फर्म से आए ना तो कुछ पैसा लेता आइयो फर्म से, क्योंकि घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है। पार्टनर को बोला उसकी मदर ने फ़ोन करके कि जब भी घर पर आए तो पैसा लेकर आइयो अपनी फर्म से थोड़ा, कि घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है, इमरजेंसी है कुछ। तो फर्म क्या करती है, पार्टनर को पैसा देगी। पैसा दिया फर्म ने। अब फर्म बोलती है, भाई पार्टनर मैं तुझे पैसा तो दे रही हूँ, तू मुझे इसके बदले क्या देगा। तो पार्टनर कहता है, फर्म मैं तुम्हें इसके बदले ना इंटरेस्ट दे दूंगा। तो उसको क्या बोलेंगे, जो भी इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बताओ ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के पास आ रहा है या जा रहा है। फर्म के पास क्या है, ये इंटरेस्ट आ रहा है, मीन्स पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुई, एक्सपेंस हुई। बच्चे जब पैसा आता है तो क्या होता है, इनकम। फर्म के लिए क्या हो गई है, ये इनकम। समझ आ रही है आपको मेरी बातें, ठीक है। नेक्स्ट समझाऊं, चलो जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाने वाली हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं जानती हूँ कि आप उस टॉपिक में हमेशा गलती करोगे, हमेशा गलती करोगे ही करोगे। तो इसलिए आपको वो टॉपिक बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना होगा, ताकि आप उसमें बाद में गलती ना करें। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी वो टॉपिक थोड़ा सा तो टाइम लेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ड्राइंग्स, और साथ में लिख देती हूँ मैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है बच्चा। मैं तुम्हें कुछ बातें लिख देती हूँ पहले। समझ आ रही है आपको मेरी बातें। मैंने क्या लिखा है, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप गलती करेंगे इसमें, देखना मैं आपको बता रही हूँ कि गलती होगी आपसे इसमें। ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखिए ड्राइंग्स जो होती है ना वो टेम्परेरी नेचर की होती है। ड्राइंग्स जो होती है टेम्परेरी नेचर की होती है। सॉरी इधर आएगा प्रॉफिट्स, मैंने गलत लिख दिया। ड्राइंग्स जो होती हैं वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है, परमानेंट नेचर की होती है, वो परमानेंट नेचर की। ठीक है बच्चा, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। एक फर्म है और एक पार्टनर है। ये फर्म है और ये पार्टनर है। फर्म ने 10,000 रुपये लिए, ओ सॉरी पार्टनर ने 10,000 रुपये लिए फर्म से, विड्रॉ करे। पार्टनर ने फर्म से 10,000 रुपये विड्रॉ करे।
उसने कहा कि जो ये 10,000 रुपये विड्रॉ करे हैं ना पार्टनर ने, ये अपने प्रॉफिट्स में से ही करें विड्रॉ। किस में से विड्रॉ करें? अपने प्रॉफिट्स में से। अच्छा बच्चों देखो, जब पार्टनर फर्म में से 10,000 रुपये विड्रॉ करता है, इसको हम सिंपल ड्राइंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल ड्राइंग्स बोलते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने क्या बोला है आपको कि ये टेम्परेरी, समझे, शुरू से समझते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? टेम्परेरी नेचर की होती है। विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट्स, जिसे हम अपने प्रॉफिट्स में से निकालते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम सिर्फ ड्राइंग्स बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टनर फर्म में से पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है प्रॉफिट अपने फर्म में से, इसको बोलते हैं सिंपल ड्राइंग्स। टेक्निकल लैंग्वेज में जो हमारे चैप्टर में वर्ड्स यूज होंगे उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जो उसने पैसा निकाला है ना, वो अपने ही प्रॉफिट्स में से निकाला है। जैसे, और वो पता है क्या बोलता है? पार्टनर ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे अपने ही प्रॉफिट में से, और वो इस पैसे को वापस भी लाएगा बिजनेस में दोबारा। वो कह रहा है ठीक है भाई, मैं अभी ले तो रहा हूँ लेकिन वापस ले आऊंगा बिजनेस में इस पैसे को। तो ये टेम्परेरी नेचर का है कि वापस भी ले आएगा, विड्रॉ करें उसने। समझ आया आपको? ये ड्राइंग्स की है उसने अगेंस्ट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही की है। अब देखिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट नेचर। इसमें क्या करा? पार्टनर ने विड्रॉ तो कर रहा है अपने ही कैपिटल में से, और बोल रहा है भाई मैं परमानेंट विड्रॉ कर रहा हूं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहा हूं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, मैं पैसे को वापस नहीं लाऊंगा। मीन्स परमानेंट जा रहा हूं मैं, दोबारा नहीं आऊंगा इस पैसे को लेके। तो वो क्या कर रहा है? जो उसने कैपिटल लगाई उस कैपिटल में से लेके जा रहा है, और उसको दोबारा नहीं लाएगा, वो परमानेंट लेके जा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं दोबारा लेकर आऊंगा। वो कह रहा है पार्टनर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी कैपिटल में से, और भाई मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि वापस नहीं आने वाला, मैं तो भाई पैसे लेके जा रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट नेचर का विड्रॉ कर रहा है। समझ आई आपको मेरी बातें? जैसे फर्म है और ये पार्टनर है, इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं 1,00,000 रुपए, और ये क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रखे हैं, अभी विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितना विड्रॉल कर रहा है? 90,000 रुपये। ठीक है बच्चों, परमानेंट विड्रॉ कर रहा। अब देखिए, ड्राइंग्स पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बढ़ाया था ना आपको भी। ड्राइंग्स पर क्या कैलकुलेट होती है बच्चा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है अभी हम आगे क्लासेस में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। कैपिटल पे क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चा? इस पे कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करते हैं हम इस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ आपको समझ आया या नहीं आया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको लगे आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। समझ आया तब भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने आपको कैसे समझाया ये टॉपिक और आपको कितना समझ आया। ठीक है बच्चा, आपको मुझे बताना है इसके बारे में। चलिए, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। बेसिक टर्म का 3rd नंबर का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म।
ब्रैकेट में लिखो टू पार्टनर। इसको हाईलाइट कर लो बेटा। देखो बच्चा, ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये क्या है, फर्म है, ये कौन है, पार्टनर मिस्टर ए। ठीक है बच्चा, फर्म ने क्या किया, लोन दिया। फर्म ने क्या किया, लोन दिया है। अच्छा एक बात बताओ, फर्म ने तो लोन दिया है, फर्म कह रही है भाई मैंने आपको लोन तो दिया है पार्टनर, तो आप मुझे इसके बदले में क्या दोगे। पार्टनर कहता है फर्म मैं आपको इसके बदले में ना इंटरेस्ट दूंगा। तो पार्टनर क्या देगा फर्म को, ये देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अपने लोन के ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, और फर्म ने क्या कहा है, मैं तेरे को लोन तो दे रहा हूं, तो एक समझ लो फर्म ने लोन दिया है 1,00,000 रुपए का। जब फर्म ने 1,00,000 रुपए का लोन दिया है पार्टनर को, तो बोल रही है भाई मुझे उसके बदले तो क्या देगा ये तो बता। तो पार्टनर ने बोला फर्म मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, ये जो लोन है, ये जो लोन है, ये लोन फर्म के लिए क्या है, ये जो लोन है ये फर्म के लिए क्या है। फर्म ने पैसा दिया है, ये फर्म के लिए एसेट्स है। ये क्या है, फर्म के लिए एसेट्स है। अब बताओ, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है ये इंटरेस्ट। फर्म के पास क्या आ रहा है, पैसा आया है, मीन्स रिवेन्यू आया है फर्म के पास। सॉरी मैंने तो खुद ही बता दिया आपको रिवेन्यू है, ये मुझे आपसे पूछना था। फर्म के पास क्या पैसा आया है, तो फर्म के लिए क्या है, फर्म की इनकम है। सही है, समझ आया आपको ये, फर्म के लिए क्या है भाई, फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। देखिए 4th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन टू फर्म बाय पार्टनर। अब इधर क्या कह रहा है ये, इधर लोन फर्म ने नहीं दिया, पार्टनर ने दिया है फर्म को। ये एक फर्म है, मिस्टर ए है, पार्टनर है जो। फर्म कहती है पार्टनर से, फर्म बहुत उदास बैठी है, तो पार्टनर कहता है फर्म क्या हुआ। पार्टनर, फर्म कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो पार्टनर कहता है लो पैसे मैं आपको देता हूँ। तब पार्टनर क्या करता है, लोन देता है, मीन्स फर्म ने क्या करा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चे, कि हम जब भी बात करेंगे ना, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हम कौन है, फर्म है, हम कौन है, फर्म है। तो यहाँ फर्म ने क्या क्या लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, फर्म ने नहीं लिया। अब पार्टनर क्या कहता है फर्म से, अब भाई मैंने तुझे लोन दिया है तो तू मुझे उसके बदले में क्या देगा। तो फर्म कहती है मैं ना तुझे उसके बदले में क्या दूंगी, इंटरेस्ट।
ऑन लोन। जो लोन मैंने आपसे लिया है ना, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। ये जो लोन है, ये जो लोन है, ये फर्म के लिए क्या है? अब देखो, फर्म ने तो लोन लिया है, फर्म को फ्यूचर में क्या पैसा देना तो पड़ेंगे ना। तो फर्म के लिए आज ये क्या है? ये हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो फर्म के लिए क्या है बच्चा? लायबिलिटी। फर्म के लिए क्या है ये? लायबिलिटी। फर्म ने लोन लिया है, फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। अब फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट दे रही है। अब बताओ, फर्म के पास पैसा आया या गया है? पैसा गया है फर्म के पास से। तो पैसा गया है तो फर्म के लिए क्या है? ये इनकम है, एक्सपेंस है? फर्म के लिए पैसा गया है तो ये एक्सपेंस है फर्म के लिए। ठीक है बच्चा, इनकम नहीं है ये, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। मैंने आपको जो आज टॉपिक्स कराए हैं ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझने हैं ये पॉइंट्स। मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम मुझे इस पॉइंट में ये डाउट है। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। आज मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको कराए हैं, आपको क्या करना है? उन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो यहीं पर ख़त्म होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।